सब ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आज हम वो पढ़ने वाले हैं जो आप लोगों को जरूरत है, और वह है पावर प्ले। पावर प्ले क्या पढ़ेंगे हम? पावर प्ले। पावर प्ले, ये पावर प्ले क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। यदि कहीं पर 2 पे पावर 3 लिखा हुआ है, इसको कहते हैं पावर, और इसको कहते हैं बेस। 2 पे पावर 3 का क्या मतलब होता है? 2 पे पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे। यदि पी स्क्वायर गुने क्यू स्क्वायर है, इसका मतलब पी 2 बार लिखेंगे, और क्यू कितना बार लिखेंगे? 2 बार। यदि यहाँ पर पी पे पावर 5 और क्यू पे पावर 2 है, इसका मतलब पी कितना बार लिखेंगे? 5 बार। और क्यू कितना बार लिखेंगे? समझ पाए? समझ पाए? उसी प्रकार दूसरा स्टेप रहेगा आपके पास कि मान लीजिए ऐसा है, आपसे बोला जाएगा इसको पावर ग्रुप में लिखिए। तो यहाँ पी है तो पी लिखिए। पी क्या है? पावर। क्यू क्या है? पावर ग्रुप। ये हो गया पावर ग्रुप। यदि इसी प्रकार यदि आपके पास ऐसा रहता है और बोला गया कि इसको पावर ग्रुप में लिखिए, तो 2 पे पावर 3 और गुणे 3 पे पावर, बात समझ पाए? कुछ फॉर्मूला है, उसको भी हम देखते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि जब सपोज x पे पावर a और गुना x पे पावर b हो, तो इसको कहते हैं x पे पावर a प्लस b। हम क्या सीखे? जब बेस सेम हो, नीचे वाले को बेस, ऊपर वाले को क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो, तो पावर को हम ऐड कर देते हैं। बात समझ पाए? इसी प्रकार दूसरा बात क्या है कि यदि बेस सेम हो और डिवाइड में हो, तो पावर को क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार कुछ फॉर्मूला है। यदि किसी के पावर पे मान लीजिए a है और उसके पावर पे यदि b है, तो इसको क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा x पे पावर a। उसी प्रकार कुछ और बातें हैं। a पे पावर यदि माइनस m है, इसको लिख देंगे a पे पावर m, यानी माइनस है, नीचे ले जाएंगे क्या हो जाएगा? प्लस। यदि ध्यान दीजिएगा, नीचे यदि माइनस है तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। कुछ और बात, जैसे मान लीजिए कि x बट्टा y, अब पावर में यदि माइनस है, इसको पलट देंगे तो y बट्टा क्या हो जाएगा? कुछ और बातें, यदि x के पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। बात समझ पा रहे हैं? क्या किसी को कोई दिक्कत हो रही है? पक्का ना? चलिए इससे रिलेटेड कुछ सवाल हम आपको देते हैं। ये कुछ फॉर्मूला है, और भी फॉर्मूला है। जैसे एक फॉर्मूला और है कि -1 पे पावर यदि कोई भी ओड नंबर हो, क्या नंबर हो, तो इसका रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। यदि -1 पे पावर यदि इवन नंबर हो, क्या हो, इवन नंबर, इसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और बहुत सारी बातें, ठीक है। हम कुछ काम करते हैं, हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 4 है, ठीक है। आप इसको क्या कीजिएगा, इसका यदि वैल्यू निकालना है तो हम क्या बोले, सबका बेस सेम है, क्या मल्टीप्लाई में है, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना। चलिए जो है लिख देते हैं, इसको जोड़िए।
437 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? क्या आप समझ पाए? क्या कोई दिक्कत है? चलिए अगला सवाल, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 4 और 3 पे पावर 5 हो। यदि इसका वैल्यू पूछा गया, क्या सबका बेस सेम है? नहीं है क्या सेम? क्या सब मल्टीप्लाई में है? तो क्या पावर ऐड हो जाएगा ना? 2 4 6 में 5 जोड़ देंगे तो क्या समझ पाए? चलिए एक और सवाल देखते हैं। 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 4 और 5 पे पावर 7, इसका वैल्यू चाहिए। क्या करेंगे? सब बेस सेम है, क्या मल्टीप्लाई में है? पावर ऐड हो जाएगा। 7 में 4 जोड़ देंगे तो 11 में 2 जोड़ देंगे तो 13। समझ में आया या नहीं आया? क्या किसी को दिक्कत हो रही है? चलिए इसी से रिलेटेड एक और सवाल देखते हैं हम आपको। 5 पे पावर 6 डिवाइड 5 पे पावर 2, क्या बेस सेम है? चलिए बेस सेम है। क्या डिवाइड में है? क्या पावर घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। 6 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा? क्या आपको समझ में आया? क्या किसी को कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्या एग्जांपल और है। मान लीजिए 7 पे पावर 8 और डिवाइड 7 पे पावर 2 है। बेस सेम है, क्या डिवाइड में है? क्या पावर घट जाएगा? 8 में से 2 गया कितना बचेगा? क्या आपको समझ में आया? क्या किसी को कोई दिक्कत है? इसी तरह थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 2 पे पावर 0 का वैल्यू कितना होगा? 1। किसी के पावर में 0 हो उसका वैल्यू कितना होता है? 1। कोई भी हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 100 करोड़ हो, यदि उसके पावर में यदि 0 है तो उसका वैल्यू कितना होगा? 1। एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको पूछ सकते हैं। और यदि पूछेंगे इसका वैल्यू, 1 पे पावर 0 इसका वैल्यू कितना? 2 पे पावर 0 वैल्यू इसका वैल्यू कितना? और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2। क्या बात समझ पाए? ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार 1 + 2 + 3 और ऐसे रहे, यहाँ पे पावर में 0 हो। बहुआ कोई भी संख्या अंदर में हो, यदि उसका पावर 0 हो गया तो उसका वैल्यू कितना? 1। समझ में आया? क्या कोई दिक्कत है? पक्का समझ में आया? इसी प्रकार आपके पास और कुछ समस्या हो, जिसे मान लीजिए 2 पे पावर में -3 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 पे पावर 3। यदि इसका वैल्यू बोले निकालने के लिए तो 2 पे पावर 3 का वैल्यू कितना होता है? 8। क्या बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार यदि 3 पे पावर में -2 है तो इसको लिखिएगा 1/3 पे पावर कितना? 2। 1/3 का स्क्वायर कितना होता है? क्या किसी को कोई दिक्कत? इसी प्रकार मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा हो 3/2 पे पावर में -1 हो, तो हम क्या बोले? आपको पलट दीजिए, टांग ऊपर मुंह नीचे। 2/3 पावर 1 का कोई वैल्यू होता है? क्या इतना बात समझ में आया? yes, क्या कोई दिक्कत है? नो सर। इसी से रिलेटेड एक और समस्या है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास आया 25 और आपके पास आया मान लीजिए 32, ठीक है। चलिए इसका क्या करना है? वैल्यू निकालना है और इसको आंसर देना है पावर में। किसमें देना है? पावर में। ध्यान दीजिएगा। अब हमेशा याद रखिए कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, आप उसे सबसे पहले प्राइम नंबर के रूप में लाइए। किस रूप में लाइएगा? प्राइम नंबर के रूप में लाइएगा। चलिए 25 का फैक्टर कीजिए। क्या 25 को लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर। चलिए 32 का फैक्टर कीजिए। 2 से लगाइएगा 16, 2 से लगाइएगा 8, 2 से लगाइएगा 4, 2 से लगाइएगा 2। क्या को 2 आया? 2 पे पावर। आंसर खत्म। हम यही क्वेश्चन दिए थे मोहित को और बोले थे कि 144 को पावर के रूप में लिख के दिखाइए। तो मोहित आपको ये करना था
2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 से कर देंगे 36, 2 से कर देंगे 18, 2 से कर देंगे 9, 3 से कर देंगे 3। इट मीन्स 144 को हम लिख सकते थे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुना में 3 गुने 3। इसका मतलब 2 पे पावर 4 और 3 पे पावर कितना 2। क्या मोहित मेरी बातों से सहमत है? क्या आपको समझ में आया? क्या इतना जो बात बताएं, क्या इतना बात सबको समझ में आया? क्या किसी को भी कोई दिक्कत है? क्या आप उतार सकते हैं? चलिए।